तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में, और रियाद शहर में मैं अभी हूँ मलगा में। तो टाइम हो रहा है 10:28। और सऊदी अरब में नया कानून अभी चेंज हो रहा है आस्ते आस्ते करके। जितनी भी वायलेशन यानी जितनी भी गलतियां हैं ट्रैफिक में जो लोग करते हैं, ये जाने में होती है या अनजाने में होती है, सबकी जो है जो फ़ी है वो अभी ज़्यादा बढ़ाई गई है। मान के चलिए किसी का फ़ी अगर 500 था तो अभी 900 रियल कर दिया गया है। जिसका 3000 था वो 6000 कर दिया गया है। तो सऊदी अरब में जो है मोबाइल, अगर गाड़ी चलाते वक्त अगर आप मोबाइल से बातें करते हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, या मोबाइल आप कान में सटा के बातें कर रहे हैं, या स्पीकर में भी है अगर हाथ में है, तो 500 रियाल मुखालफा था। पहले 500 रियाल फाइन था। तो 500 रियाल फाइन का मतलब हो गया इंडिया का 12,000 रुपया। और अभी इसको बढ़ा करके 900 रियाल कर दिया गया है। उसी तरह जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है चेंज किया गया है। ट्रैफिक वायलेशन था पहले। इस जो सिग्नल होता है, सिग्नल को आप अगर जो है क्रॉस करते हैं रेड पे, तो पहले 3,000 रियाल था, यानी 66,000 रुपया था। अब उसको बढ़ा करके 1,32,000 रुपया कर दिया गया है। खाली एक सिग्नल यदि आदमी तोड़ता है सऊदी अरब में, तो 1,32,000 रुपया जो है उसकी जो फी भरनी पड़ेगी, फाइन भरना पड़ेगा। उसी तरह जो है आप गाड़ी चलाते वक्त अगर पानी पीते हैं सऊदी अरब में, तो उसकी भी फाइन है। तो ये सब रहा फाइन, जो 2 डबल 3 डबल किया जा रहा है। क्या कि इसलिए किया जा रहा था कि लोग जो है गलती कम करें, इसलिए। ये जो सामने मेरी गाड़ी है वाइट में, ये ज़्यादातर लग रही है या तो ईसुजू होगी या तो चाइनीज गाड़ी होगी। ईसुजू और नहीं तो चाइनीज गाड़ी होगी, क्योंकि इसकी जो है रंग, हाँ टैंक है, टैंक चाइना गाड़ी है। नीचे में देखा मैंने GWM टैंक, चाइना की गाड़ी है। 500 V6 चाइना की नई गाड़ी आई है। बाएं साइड में जो है स्कॉर्पियो है, बाएं साइड में जो गाड़ी है फॉर्चूनर है टोयोटा की। देखिए उसी उससे भी 1 इंच ऊंचा बनाया है इसको। और इसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में जो है, फॉर्चूनर का प्राइस में और टैंक की प्राइस में जो है, इसके वो बहुत अंतर रखा हुआ। बहुत कम से कम जो है 5 लाख रुपये का फर्क होगा दोनों गाड़ी प्राइस का। हम अभी प्रिंस तुर्की रोड पर हैं, और इसी रोड से हम सीधे अब जो है अपने रूम की तरफ चले जाएंगे।
में काम चल रहा है, इसलिए जो है थोड़ी व्यवस्था है। तो हाँ, मैं अभी प्रिंस तुर्की रोड पे, और ये रोड जो है रियाद शहर में सबसे स्मूथ है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक सिग्नल बहुत कम है। इस रोड पे मात्र दो तीन ट्रैफिक सिग्नल बस हो गया। और रोड की जो गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से है, तो इसलिए जो है इस पर गाड़ियां भी जो है तेज चलती है। अभी मेरी गाड़ी 80 पे चल रही है, बाद बाकी गाड़ियां जो है कोई 90 चला रहा है, कोई 100 चला रहा है। क्या है कि अभी यहाँ जहाँ गाड़ियाँ चल रही है, यहाँ भी दोनों साइड में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ रिपेयरिंग या जो है जोड़ तपी हो रही है, इलेक्ट्रिक का कुछ भी ना कुछ काम चल रहा है। ऊपर में देख रहे हैं ना, ऊपर में जो है ऊपर में जो है 30,000 वोल्टेज का करंट है। ये ऊपर की जो ब्रिज है, हम अंडर पास अभी जाएंगे। ऊपर में अलहत्तीन है, राइट साइड में दरैया है। ये नया एकदम बना है अंडरपास, एकदम बिल्कुल नया बना है। ठीक है, 1 महीने पहले उद्घाटन हुआ इसका। सऊदी अरब जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है कड़ा कानून। अब देखिए, अंडरपास बना है ना, एक बार बन गया है, इसको अब जो कम से कम 20 साल तक किसी भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो रास्ता जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, इसको कम से कम 5 साल या 6 साल के बाद में फिर रिपेयरिंग किया जाएगा, उखाड़ करके फिर नया बनेगा। और अभी जिस समय उखाड़ा जाएगा, ठीक है, उस समय हो सकता है कि कोई ना कोई यदि 2 बजे रात में या 3 बजे रात में इसका काम चलेगा, और एक दिन गाड़ियाँ इस पर चल जाएगी, उसके बाद दूसरे दिन जो है फिर इसको पिच कर दिया जाएगा। यानी समझ में नहीं आएगा लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी, जे सबसे बड़ी बात है कि घूसखोर के लिए ये मुल्क जो है बहुत बड़ा जो है उनके लिए अभिशाप है। अगर मान के चलो कोई घूसखोर है, या ऐसा कोई आदमी है निकम्मा, या ऐसा कोई आदमी है जो दलाल टाइप का है, या ऐसा कोई आदमी है जो लोगों को चुतिया बना कर पैसा लेने के चक्कर में रहता है, उन लोगों के लिए काल है मुल्क। आप सऊदी में रहते हैं तो आप जो है देश से गद्दारी, सिस्टम से गद्दारी, देश में रह कर देश में किसी तरीके से अनलीगल एक्टिविटी और देश के खिलाफ, और जिस काम में आपको लगाया गया वो काम में धोखाबाजी, ये सब चीज़ का सजा मौत है। यानी सबका सजा जो है आपको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इंडिया नहीं है, इंडिया में जैसे रह के जो है, जैसे मान के चलिए अभी कुंभ हो रहा ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसी अगल बगल जिले में जो वहीं जाकर कुंभ का विरोध करते हैं। सऊदी में अगर हज शुरू हो गया, एक आदमी नहीं है सऊदी अरब में
जो सऊदी में रह करके और हज का विरोध कर दे या हज को बुरा ठहरा दे या हज को पाखंड ठहरा दे या हज को जो है इसी तरीके से कोई नीचे दिखाने की कोशिश कर दे, वल्लाह बता रहा हूँ सच में जो है सरकार जो है आपको घर से उठाएगी और घर से उठाने के बाद जो है ये धार्मिक मानहानि के विरोध में आपको इतना बड़ा केस डालेगी कि आप जो है ठीक है फिर सोच भी नहीं पाइएगा। जेल से छुड़ाने वाला कोई वकील और जो है कोई जज और कोई भी नेता नहीं मिलेगा यहाँ। सिर्फ एक खाली लफ्ज कह दीजिए जो ये जो है गलत चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, चाहे जो लोगों को पैसा ठगा जाता है, कुछ भी ऐसा बोल के देखिए, ठीक है। तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो मतलब हो गया, सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर अमल करना है, उसको सोचना ही है। क्योंकि सरकार की बहुत सारी ऐसी मंशा होती है देश के प्रति और जो है पब्लिक के प्रति जो फायदेमंद है। आपको सरकार की मंशा पर अगर शक है, नहीं लगता है जो ये चीज गलत है, तो आप चुप रहिए, अब चुप रहिए, काम हो जाने दीजिए, देखिए। अगर तब भी आपको लगता है जो नहीं गलत है, तो फिर जो है आप सरकार की जो है सरकारी वेबसाइट पे जो है नोटिफिकेशन पे आप जो है अपनी कमेंट जो है दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जाकर भड़काइएगा, ठीक है, तो ये देश जो है घर से उठा कर मारेगा आपको। इसलिए सऊदी में शांत है। सऊदी में जो है धर्म को लेकर के, देश को लेकर के, विदेश को लेकर के किसी भी तरीके से जो है न्यूज़ जो है कोई कवरेज नहीं है। सऊदी में रह के आप जो मीडिया बनिएगा, ठीक है, या किसी के मुंह में माइक घुस कर जो है और देश के खिलाफ जहर उगलवाइएगा, ये यहाँ नहीं है। इसलिए शांत है। सऊदी अरब के लोग शांत है, यहाँ के लोग शांत है बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में अगर शांति फैलाया जाए तो नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। देखिए ये अभी पुलिस चल रही है राइट साइड में बाइक से, ज़्यादातर बाइक पुलिस जो है सऊदी में सबके पास गाड़ियां हैं, लेकिन ये जो पुलिस चल रही है ये बाइक से चल रही है। बाइक से पुलिस इसलिए चल रही है क्योंकि जो रास्ते जब जाम लगते हैं तो फिर वहाँ गाड़ियाँ पहुँचने में, या कहीं रास्ता एक्सीडेंट हो गया तो उसके चलते जाम जब ज़्यादा लग जाता है तो फिर जो है गाड़ियाँ लेट से पहुँचती है, और बाइक रहता है तो किसी तरीके से जो है वो जल्दी पहुँच जाता है, और जल्दी पहुँचने के बाद क्या होता है जाम जल्दी छूट जाता है। तो सब जगह नहीं है कि जाम वाला जहाँ जहाँ पॉइंट है उसी के लिए बाइक का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। तो हाँ, मैं प्रिंस तुर्की रोड पे और मेरी गाड़ी अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही है और इसका स्पीड लिमिट भी 100 है। और मैं बाएं में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बाएं में जिनको जरूरत है 120 पर चलने की, चाहे 100 के ऊपर चलने की, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, तो चल पाएंगे। मैं कैमरा जो है डबल जूम पे रखा था, अब मैं सिंगल जूम कर दिया हूँ, ठीक है। ये जो रोड है, मैं 2 साल हो गया, 2 साल आने के बाद में ये रोड अभी तक बना नहीं है 2 साल में, ठीक है। अब समझिए एक बार रोड बनने के बाद कम से कम 4 साल 5 साल एकदम आराम से चल जाता है सऊदी अरब में रोड। 2 साल में तो कुछ भी नहीं होता इसका जो है, क्योंकि इसकी बनाने की जो क्वालिटी है, ठीक है, जब उखाड़ के बनता है तो उसी से पता चलता है। सबसे बड़ा चीज है देखिए, किसी भी देश में जो है जिम्मेदार जब तक नागरिक नहीं बनेंगे, यानी मान के चलिए जो है 30 रुपया 50 रुपया 100 रुपया के लिए अगर अपनी काम में लापरवाही करेंगे या उसमें या गड़बड़ी कर देंगे, या मान के चलिए कोई काम हो रहा है, ठीक है, और उसका प्योर 100% काम का जो है नतीजा जो है मान के चलिए आपको 2 दिन करने में लगता है, और आपने जो एक ही दिन में करके उसको खत्म कर दिया, यानी प्योर नहीं किया, 50% करके जो खत्म कर दिया, यानी अब क्या किया जो आपने जो है पैसा भी लगा और आपकी एक दिन की और मेहनत लगती तो काम बढ़िया से हो जाता, ठीक है, तो कुछ दिन चलता, कम से कम 20 साल 50 साल तक, और आपने जो है वही ना करके और अपने काम को जो है खत्म कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कर सामान हो जाता, दिन चलेगा नहीं, बहुत जल्द खराब हो जाएगा, यानी पैसा सरकार का भी बर्बाद होगा, पब्लिक भी हरासमेंट हुई, और आप भी जो है
ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। एक दिन अगर इंसान काम नहीं करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 500,000 रुपये फायदा होगा। लेकिन और वो जो क्या करेगा, जो डबल हाजिर किसी तरह जो है बना के अपना पैसा ले लेगा। उसी तरह हर एक काम में जो है ऐसा है। तो हम आ गए हैं नज़दीक खुरेस रोड के, राइट साइड में उमल हमाम है मेरे। मर्सिडीज बेंज की गाड़ियाँ जो है, इधर अमेरिकन गाड़ी बाएं में, राइट में जर्मनी की गाड़ी दोनों कंपटीशन में जा रही है। ये आ गया हम खुरेस रोड पे। खुरेस रोड में हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए इंटर होंगे और निकल जाएंगे इसमें से। सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये इंटर हुए खुरेस में, और सिर्फ जो है 1 सेकंड अंदर में फिर बाहर निकल गए। अमल हम्माम स्ट्रीट, हमें जाना है अलमादिर। और उमल हम्माम में हम जो इंटर हुए कितना देर, सिर्फ 3 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर में फिर यहाँ से हम निकल के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये राइट साइड में अलमादिर है।
एक तो सुदानी इधर में गाड़ी इतना उल्टा पुल्टा पार्किंग करते हैं, ठीक है। हम्म, 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 हम्म।